और कहीं ना कहीं गाइज एक चीज़ मुझे बहुत कट की है, वो है सचिन का मनीषा को लेके, मतलब मनीषा का सचिन को लेके इनसिक्योर होना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज मैं आपको बता दूँ, आप लोगों ने अभी रिसेंटली ब्लॉग देखा होगा, अगर आप सचिन, मनीषा और सरिता जी के ब्लॉग देखते हो तो उसमें उन्होंने ना कुछ कंट्रोवर्सी का जिक्र किया है। जो कंट्रोवर्सी करीब 2 महीने पहले ख़त्म हो गई थी ना, वो कंट्रोवर्सी फिर से स्टार्ट हो गई है। और इस बार ऐसा लगता है कि ये कंट्रोवर्सी ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर डूबेगी, मतलब कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर टूट जाएगा। क्योंकि उस टाइम पर भी कुछ रिश्ते टूटे थे, लेकिन अब जो रिश्ते टूटेंगे ना, हो सकता है कि वो कभी ना जुड़ पाए। क्योंकि देखो, सचिन ने नेहा जी को अपनी बहन माना था, बहन माना है, मतलब था नहीं, बहन माना है। वो उनकी मतलब बहन, एक माँ की तरह उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन सरिता जी ने, और एक रिएक्शन चैनल है, उसने जो पुराने गड़े मुर्दे थे ना, वो निकाले हैं गाइज। उनके घर के अंदर की जो बातें थी, उनकी पर्सनल बातें थी, जो उन्होंने, सचिन ने कभी भी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करी थी। अपने घर की जो पर्सनल बातें थी, वो भी उस लड़की ने, मतलब जो रिएक्शन वीडियो बनाती है, उसने सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर खुल के रख दी हैं, उनकी अपनी असली माँ के बारे में। तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक रिएक्शन वीडियो बनाते हो, आपका पूरा हक है कि आप रिएक्शन दो किसी यूट्यूबर के बारे में। लेकिन जो वो दिखाता है, सिर्फ उसी पर रिएक्शन देने का आपका हक बनता है, ना कि आप उसके पास्ट में क्या था, जो उसके मतलब इतने साल पुरानी, जो उसने कभी शेयर नहीं करी, किसी को भी नहीं पता कुछ, तो उनको आप क्यों लेकर आ रहे हो सोशल मीडिया पर? क्या आपको नहीं लगता कि उनसे कितने रिश्ते टूट जाएंगे? क्योंकि गाइज आप लोगों को पता है, जब अगर एक बार रिश्ते में गांठ पड़ जाती है, तो वो चाहे आप लाख कोशिशें कर लो, वो सुधर नहीं सकता है। और आप लोगों ने देखा होगा, अभी 2 महीने पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी, उस कंट्रोवर्सी में सचिन को नेहा के भाई और भाभी दोनों ने अनफॉलो कर दिया था। उनकी अपने बेबी शावर में भी नहीं बुलाया था उन्होंने। तो आपको पता है, जब कुछ ना कुछ होती है, मन में खटास आ ही जाती है। फिर से उन दोनों के रिश्ते काफ़ी अच्छे हो गए हैं, लेकिन अभी मिलना मिलाना अभी कुछ नहीं हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ भी नहीं हो रहा। और अभी फिर से ये कंट्रोवर्सी हो गई है कि उसको अपनी बहन, भाई, मतलब उसको बहन मानने का सबूत देना पड़ रहा है गाइस। तो ये बहुत गलत बात है। किसी अकेली औरत के बारे में आप लोग, मतलब ऐसी सपना को आप लोग बदनाम कर रहे हो कि सपना का लखन का रिश्ता, यार भाई बहन का रिश्ता नहीं होता क्या? ज़रूरी नहीं है अपना सगा रिश्ता ही हो। तो गाइस ये बहुत गलत हो रहा है कि मतलब एक औरत होकर के आप दूसरी औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो, सचिन को बदनाम करते हो, इतना कुछ उतने पुराने पास्ट को लेकर के आते हो कि पिछले साल 30 पर तुमने ये क्यों पी लिया था, जहर क्यों पी लिया था, ये क्यों हो गया था। और सबसे मेन बात है ना गाइस, जब कहते हैं ना अपना घर का बेदी लंका ढाए, कि सचिन का जो भाई है उसने सारी चैट लीक की है, सारी चीज़ें उसको जाके बताइए, जो रिएक्शन वीडियो बनाती है उसको जाके बताइए। तो गाइस उसने इसी आधार पर अपने रिएक्शन दिए हैं अपने वीडियो में। रिएक्शन क्या है, एक तरह से मतलब धज्जियाँ उड़ाई हैं उनकी फैमिली की, क्योंकि कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा उनके अपने परिवार के बारे में निजी मैटर जो भी है, कि उसकी पहली माँ कहाँ है, ये आके बताओ। तुम एक बात बताओ, इतने साल हो गए, इतने सालों में कभी भी उसकी माँ का जिक्र नहीं किया। वो भी सौतेली माँ का तब पता चला था लोगों को जब प्रिंस की शादी हुई थी, उससे पहले नहीं पता था कि ये रियल माँ है, सौतेली माँ। लेकिन एक बात बताओ, जब अगर वो उसको रियल माँ के बराबर प्यार करती है, तो आप लोग कौन होते हो सौतेली माँ और रियल माँ, मतलब ये चीज़ें बोलने वाले? अब उनका अपना कुछ मैटर होगा, अगर वो लोग नहीं बताना चाहते तो क्यों किसी को पोक करना। और पता है आप लोगों को, जब आप किसी को इस हद तक पोक कर लेते हो, तो कोई मतलब डिप्रेशन में भी जा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है यार अपने साथ में। तो प्लीज़ ऐसा अपने ऊपर ऐसा इल्ज़ाम मत लो कि कोई इस हद तक मतलब डिप्रेशन में चला जाए कि आप खुद को माफ़ भी नहीं कर पाओ बाद में। और रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि मतलब आप रिएक्शन दो तो दूसरे के परिवार के बारे में इतनी गलत बातें बोलो। अगर रिएक्शन देने का मतलब ये होता है कि जो बातें उन्होंने सोशल मीडिया पर बताई है उसका रिएक्शन दो, ना कि आप उसके अपने उनके घर के अंदर की बातों को आप पब्लिक करो। ये बहुत गलत बात है गाइस, किसी के घर की बातें पब्लिक करना बहुत गलत बात है। और सरिता जी की मैं आपको बता दूँ, पिछले टाइम जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो क्यों रुक गई थी? क्या पहले तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी, मैं ये करूँगी, 2 दिन का टाइम देना, ये करना वो करना, और उसके बाद में फिर कुछ नहीं रहा, क्योंकि उनके पास में कोई प्रूफ नहीं थे। सचिन बाकायदा एक प्रूफ देता गया था। उस टाइम पर सचिन को सबने सपोर्ट भी किया था। अभी 2 महीने बाद में फिर से यही लाइनें स्टार्ट करना, फिर से वही सब कुछ स्टार्ट करना, तो क्या ये व्यूज़ का चक्कर है? मतलब व्यूज़ के लिए आप फिर से कंट्रोवर्सी करना? क्या आपकी मतलब अपनी खुद की लाइफ नहीं है पैसों से बढ़कर? कि आप अच्छी खासी आपकी लाइफ है, आप अच्छा खासा आपका चैनल चल रहा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी आप कंट्रोवर्सी में क्यों घुसना चाहते हो? कंट्रोवर्सी ऐसे ही नहीं होती है, कंट्रोवर्सी किसी को बदनाम करती है।
और गाइज मैं आपको बता दूं, सचिन का और नेहा का रिश्ता इतना पवित्र है, मतलब दोनों भाई बहन है। आपने कितने सारी वीडियोस में देखा होगा। मतलब अब वो मतलब एक चीज़ और है कि अगर किसी लड़की का कोई भाई बनाती है तो उसको भाई बोलना पड़ता है। वो उसका नाम नहीं लेती। कितना छोटा है सचिन, लेकिन वो सचिन नाम नहीं लेती, वो बोलती है सचिन भाई, क्योंकि उसको पता है कि दुनिया की सोच कैसी है, किस हद तक जा सकते हो और क्या क्या सोच सकते हैं लोग। राखी बांधते हैं, मतलब हर काम भाई बहन वाले जो होते हैं, लेकिन फिर भी मतलब पता ही नहीं क्या। और मनीषा को एक बार डांट दिया था नेहा दीदी ने, तो क्या ननद का इतना भी फर्ज नहीं बनता, हक नहीं बनता कि वो अपनी भाभी को डांट सके। जब वो उसको अपनी ननद मानती है, वो उसको अपनी बहन, उसकी बहन मानता है, वो उसको अपने भाई भाभी मानती है, तो क्या फर्ज नहीं बनता बड़ों का कि वो अपने छोटों को डांट सके कि कुछ गलतियाँ कर रहे हो आप, ये मत करो। ये फर्ज बनता है। तो फिर आपके सोशल मीडिया के भाई बहन नहीं है, वो रियल में भाई बहन है गाइज। और कहीं ना कहीं गाइज एक चीज़ मुझे बहुत कट की है, वो है सचिन का मनीषा को लेके, मतलब मनीषा का सचिन को लेके इनसिक्योर होना। एक औरत होने के नाते मैं कहूँ इनसिक्योर हो भी सकती है। और अगर आपको पता है कि हमारा रिश्ता कितना पवित्र है, तो उसका इनसिक्योर होना बनता ही नहीं है। सब सारी चीज़ें आपको पता है, फिर चाहे लाख आपके कान भरे कोई, चाहे कुछ भी आपको भड़काए, लेकिन आपको नहीं किसी के बहकावे में आना, क्योंकि आपका रिश्ता इतना पवित्र है। फिर भी आप किसी के बहकावे में क्यों आते हो? आप इतने साल हो गए, 4 साल 5 साल, कितने साल आपकी शादी को हो गए हैं गाइज, लेकिन आप अपने पति का भरोसा नहीं जीत पाई अब तक, तो किसी के बहकावे में क्यों आना? और सचिन भैया से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी पत्नी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने देखा था वो कुछ बोलना चाह रही थी, उसको रोक दिया गया था कि तुम उसको ख़त्म करो। क्यों यार, उसका भी अपना राइट है, उसका भी अपना हक है कि वो अगर दोनों चैनल दोनों से चलता है तो उसको भी बोलने के लिए बोला है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ही आप बोलो, उसको दबा दिया जाता है। वो सच में बहुत बोली है, बहुत सीधी है वो लड़की। मनीषा जो है बहुत ज़्यादा सीधी है। तो मतलब देखो होता है, जब सीधे जो लोग होते हैं ना, उसको अगर कोई कुछ कह दे तो वो थोड़ा सा दुखी हो जाता है और मन ही मन में घुटता रहता है। और इस टाइम पर सचिन मनीषा का जो रिश्ता है ना, थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है। उनका रिश्ता इस टाइम पर अभी ऐसा ही चल रहा है। तो प्लीज़ अपने रिश्ते के लिए टाइम दें, इधर उधर की बातों में ना पड़ें, क्योंकि इधर उधर की बातों में पड़ के आप अपना रिश्ता ख़राब कर रहे हो और ज़्यादा बद से बदतर कर रहे हो, जो शायद मतलब सही भी हो जाएगा, लेकिन मन में एक गांठ पड़ जाती है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें आप। तो गाइज़ बस यही कहना चाहूँगी, क्योंकि दूसरे लोगों की कंट्रोवर्सी का इंतज़ार कर दें कुछ लोग, उनकी बातों में आके आप कंट्रोवर्सी को आगे ना बढ़ाएं। सचिन भैया से बस यही कहना है। तो बस आप लोगों से भी यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सचिन को सपोर्ट करो, क्योंकि सचिन यहाँ पर सही है। किसी औरत को बदनाम करने के लिए कोई अगर बदनाम कर रहा है तो उससे गिरा हुआ इंसान कोई नहीं हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।